अच्छा, अब आ जाते हैं बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो है क्वालिफाई योर यूज़र्स, जो कि दूसरी दूसरी हेडलाइन है, जो मैं 5 फ्रेमवर्क्स की बात कर रहा था, उसमें सेकंड है क्वालिफाई योर यूज़र, यानी आपको अपने यूज़र को क्वालिफाई करना है, ठीक है? अब ये कैसे किया जाए? बड़ी ट्रिकी चीज़ है मगर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक बार आपको समझ आ जाए तो आप फर जो है ना हेडलाइंस लिख सकते हैं। अच्छा, यानी आपको इसमें क्या करना पड़ता है? यू हैव टू चूज पैसिव वर्ड्स, ठीक है? पैसिव वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं टू एड्रेस योर ऑडियंस। आपको ऑडियंस को एड्रेस करना है ना, तो उनके लिए पैसिव वर्ड यूज कर सकते हैं। फॉर यानी पैसिव ऑडियंस, इस तरह भी आप कह सकते हैं। वो पैसिव वर्ड यूज करने फॉर पैसिव ऑडियंस, वो उनको एड्रेस जब करेगी वो डायरेक्ट जाके हिट करेगी, ठीक है? ये नहीं है गैदरिंग में है, 100 बंदा है, 1000 बंदा है, आप अपने किसी पैसे बंदे को बुलाना चाहते हैं तो आप उसको चीखे मार रहे हैं तो उसको समझ नहीं आएगी। मगर जब उसका आप नाम लेके पुकारेंगे, उसको आप उसके नाम से बुलाएंगे, तो वो एग्जैक्ट फौरन ही आपकी आवाज पर, आपकी शाउट पर देखेगा बैक पर, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट ये पैसिव वर्ड, अपनी ऑडियंस को बुलाना, हेडलाइन में उनको कॉल करना, उनको एड्रेस करना, इससे उनकी अटेंशन आपको मिल जाएगी, ठीक है? यानी अब एक और जो कि हम मिस्टेक्स करते हैं, यानी हेडलाइन दैट अप्लाइज टू एवरीवन अप्लाइज टू नोबॉडी, यानी वे एक वेग हेडलाइन, एक जेनेरिक हेडलाइन, जो कि हमें लगता है कि हम सबको एड्रेस करना चाह रहे हैं, वो किसी को भी एड्रेस नहीं हो पाती, वो फेल हो जाती है आखिर में, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जिससे आपका जहन खुलेगा। एग्जांपल्स क्या है? ये एग्जांपल देखें, बड़ी जबरदस्त सी एग्जांपल्स हैं। अब ये हेडलाइन है जो पैसिव किसी बंदे को, किसी कम्युनिटी को एड्रेस करिए। यहाँ पहली हेडलाइन ऑथर्स को एड्रेस करिए, व्हाई न्यू ऑथर्स फेल्स एंड व्हाट टू डू अबाउट इट, ठीक है? ऑथर्स को टारगेट हो रहा है, जो ऑथर ये जल्दी फौरन पढ़ेगा, या ऑथर जैसी उसकी आंखों से गुजरेगी हेडलाइन, वो ये ओपन करेगा कंटेंट, ठीक है? अब दूसरी हेडलाइन देख लें। अब ये एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट कर रहे हैं, 10 टॉप 10 आईपैड एप्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है? अब जो भी एंटरप्रेन्योर अपने आप को समझता है या सोचता है, या दिमाग में कहीं भी उसके कहीं है कि वो है एक एंटरप्रेन्योर, वो ये हेडलाइन देखते ही कंटेंट को ओपन करेगा, ठीक है? अब मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा। अब दो एग्जांपल है आपके सामने। एक में मैंने एड्रेस किया अमेजोनियंस को, अमेजोन पर जो काम करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी चीते हैं, जो भी ऑडियंस है मेरी। दूसरी तरफ मैंने किया हुआ फ्रीलांसर्स को, ठीक है? दोनों ही एक कैटेगरी में आते हैं, मगर पैसों के लिए जो कोई अपने आप को अमेजोनियंस बोलते हैं, अमेजोन पर काम करने वाले, अमेजोन पर बिजनेस कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, सर्विसेज कोई भी दे रहे हैं, ठीक है? प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, उनको पहले उसमें मैंने एड्रेस किया, टेंशन अमेजोनियंस। क्या होगा जैसे ही वो अमेजोनियंस अमेजोन पर काम करने वाले देखेंगे ये हेडलाइन को, ठीक है? तो वो बूम, उनका दिमाग हिल जाएगा, वो कहेंगे ये भाई, ये तो मुझे एड्रेस हो रहा है, मैं देखूं इसमें क्या है मेरे लिए। अब फ्रीलांसर्स को जैसी अटेंशन, फ्रीलांसर मस्ट रीड पोस्ट, ठीक है? वो कहेंगे बूम, ये तो मेरे लिए बात हो रही है, मैं तो फ्रीलांसर हूँ, मैं तो आप फाइवर गुरु पे काम करता हूँ, मैं तो सोशल मीडिया के ग्रुप्स में फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठाता हूँ, ये मेरे बारे में बात हो रही है, मुझे रीड करना है, ठीक है? ठीक है। एक जो है ना, दूसरे वाले में देखें, आपने एड्रेस किया हुआ है एक पैसिव कम्युनिटी को, और मस्ट रीड के साथ हमने पहले वाला जो हमने ग्रैब अटेंशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पहली हेडलाइन थी हमारी, ठीक है, फ्रेमवर्क की, क्यूरियोसिटी भी ऐड हो रही है कि मस्ट रीड, रीड करो। उनके माइंड में आएगा फ्रीलांसर्स के कि यार भाई रीड करें, शायद कोई ऐसी चीज हो जो हमें प्रोजेक्ट हंटिंग में, प्रोजेक्ट विन करने में कोई करामद हो सके,